राम राम जी। मैंने ज्योतिष गुरु शिष्य की परंपरा में सीखा है। तो हमारे यहाँ पर ज्योतिष ज़्यादा कहावतों में, पहेलियों में सिखाया जाता है। और किताबें भी पढ़ते हैं खैर, लेकिन हमारा किताबों को पढ़ने और जानने का तरीका कुछ अलग है। एक दिन गुरुजी ने कहा, मान लो तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और तुमसे पूछे तुम्हारी कोई 4 इच्छाएं बताओ, मैं ये पूरी करूंगा। तो वो 4 इच्छाएं कौन सी होंगी? एक दिन का समय ले लेना, जल्दबाजी मत करना बताने की। तो मैंने कहा मैं कल बताऊंगा। तो मैं अगले दिन गया, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने कहा पहले मैं अपनी अच्छी सेहत मांगूंगा, अपनी अपितु अपने परिवार की भी अच्छी सेहत की कामना करूंगा। दूसरे नंबर पर मैं इतना पर्याप्त धन मांगूंगा कि मैं एक अच्छी तरह से जीवन निर्वाह कर सकूं। छोटी छोटी इच्छाएं जो व्यक्ति की होती हैं कि मैं यहां पर जा सकूं, मैं वहां पर जा सकूं, मैं जो चाहूं, जो सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति कर सकता है, वो सब मैं कर सकूं। इतना धन मैं ईश्वर से जरूर मांगूंगा। एक हरा भरा सुखी परिवार मैं जरूर चाहूंगा। ये मेरी 3 इच्छाएं हैं। और चौथी इच्छा मेरी ये है कि मेरे पास एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए। तो गुरुजी कहते 3 चीज़ें तो तुम्हारी जेन्युइन है, चौथी ये थोड़ी हटके क्यों है? एक अच्छा सलाहकार। मैंने कहा मैंने सीखा सब कुछ आपसे ही है। तो हमारे राज दरबार में, जो हमारे राजाओं महाराजाओं के राज दरबार होते थे, वहाँ पूरी एक कैबिनेट बैठती थी। सेनापति है, ये सेतुपति है, ये बरूद यानी कि अस्त्र शस्त्र देखते हैं, इनका काम ये है, ये उसके मंत्री हैं, ये सलाहकार हैं, ये राजगुरु हैं। तो हर तरह के जो पद थे मिलते थे राज दरबार में लोगों को। और जो धनवान लोग थे वह भी एक पैनल रखते हैं अपने पास। आज तो इन चीज़ों का चलन बहुत बढ़ गया है। आप क्रिकेट में ही देखिए ना, हर फील्ड का अनुभवी व्यक्ति अलग है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति समझदार होता है, थोड़ा समर्थवान होता है, तो वह पूरी एक टीम लेके चलता है। तो राजा के पास सलाहकार होते थे। सलाहकार को आप राजगुरु के तौर पर भी देख सकते हैं, वैसे भी कोई सलाह विशेषज्ञ हो सकता है, आपको किसी फील्ड में बात बताने वाला। और आज के समय में भी ऐसा है, हर चीज का एक विशेषज्ञ है। इसी तरह से हमारे जो धार्मिक गुरु होते हैं, जिनसे हम सलाह लेते हैं, जब हम जिंदगी की उलझनों में उलझ जाते हैं, हमें सोल्यूशन नहीं मिलते, तो हमारे एक सलाहकार धर्म गुरु भी हैं, माता पिता भी हैं, दादा दादी भी हैं, और कोई अच्छा मित्र यार भी है। तो सलाहकार, आपको गाइड करने वाला बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर फिर समझाता हूँ। नारायणी सेना दुर्योधन को मिली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मुझे चाहते हो कि नारायणी सेना? तो दुर्योधन हंसते हुए शकुनी से कहता है कि मामा श्री, अर्जुन तो फिर मूर्ख निकला, उसने भगवान कृष्ण को मांग लिया और मेरे को नारायणी सेना दे दी। तो शकुनी समझ चुके थे कि उसके साथ, अर्जुन के साथ ईश्वर खुद खड़े हो गए हैं और तुम नारायणी सेना का क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये है, सलाहकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसीलिए महाभारत के युद्ध में विजय भी हुए वो, और अपने राज्य भी उन्होंने वापस प्राप्त किए, और अंत में मोक्ष के अधिकारी भी बने। और जिंदगी में अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसका पश्चाताप भी भगवान श्री कृष्ण ने कराया। हर चीज़ उन्हें प्राप्त करवाई एक अच्छे सलाहकार ने। और वहीं दुर्योधन के साथ शकुनी थे, जिनकी वजह से दुर्योधन मर गया, इस दुनिया से चला गया। तो सलाहकार बहुत ज़रूरी है, सलाहकार अच्छा होना। हमारे पास कई बार व्यक्ति पत्रिकाएं दिखाने के लिए आते हैं लुट पुट के, पूरी तरह से समाप्त हो चुके होते हैं। मेरा 5 करोड़ डूब गया, मेरा 20 करोड़ डूब गया, मेरा 100 करोड़ डूब गया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आपको किसी ने सलाह नहीं दी? कहते ऐसा कुछ था ही ना। मैंने कहा माता पिता, दादा दादी, मित्र यार, कोई भी, आखिर में एस्ट्रोलॉजर ही सही,
कहते नहीं। तो मैंने कहा आपका बृहस्पति कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब है कि आपको जीवन में एक अच्छा सलाहकार ही नहीं मिला जो आपको आपके बुरे समय से, बुरे निर्णय से बचा सके। आपका हाल तो दुर्योधन जैसा हो गया, उसे भी अच्छे सलाहकार नहीं मिले, वो जीवन में डूब गया। तो अच्छे सलाहकार के लिए आपको अपने जीवन में जगह रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब बुरा समय आने वाला होता है ना, यही सलाहकार किसी भी रूप में, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपका लाइफ पार्टनर, किसी भी रूप में आपको बचा सकता है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजर ही हो। अंतिम में बारी आती है जब ग्रहों की गणना होती है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। देखिए, एस्ट्रोलॉजर का विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति से भी आप सलाह लेते हैं, बात करते हैं, उसकी अपनी समझ कहाँ तक है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अच्छी तरह से उसे जांच करिए, उसके वीडियोस देखिए, उसका बौद्धिक स्तर कहाँ तक है वहाँ तक पहुँचिए, फिर उसे अपना सलाहकार बनाइए। क्योंकि आजकल चीट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष के नाम पर। इसका ये मतलब नहीं है कि विद्या गलत है, आप गलत व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसको कई बार ज्ञान नहीं होता, तो वो आपको क्या ज्ञान देगा। तो मैं खुद भी सलाह लेता हूं। मैं, आप अगर कहें कि मैं बहुत ज़्यादा समझ रखता हूं, नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल अज्ञानी मानता हूं और मेरे गुरुजी से पूछे बगैर मैं पत्ता तक नहीं हिलाता अपने जीवन में। तो सलाहकार हर किसी के जीवन में होना ज़रूरी है, उम्र चाहे कोई भी हो। आपका वो सलाहकार उम्र में आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, समकालीन भी हो सकता है, आपकी उम्र के जैसा भी हो सकता है। तो जब किसी का बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है, हमेशा उसे बुरे समय से बचा लेगा, और जब किसी का बृहस्पति खराब होता है तो वो गलत निर्णय करके डूब जाएगा। आज के समय में 95% लोगों के बृहस्पति खराब है, उनको कुछ मालूम नहीं है ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारी कुछ संरचना ही अब ऐसी हो गई है कि हम निर्णय करने में ही सक्षम नहीं है हमारे लिए क्या गलत है क्या ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए, पहले जासूसी की गई भारत की कि इस देश को तोड़ने के लिए हम क्या करें। तो अंग्रेज अफसर घूमते घूमते बनारस पहुंचे, वहां फटी धोती पहनकर निर्धन सा दिखने वाला एक ब्राह्मण गंगा स्नान करते हुए निकलता है। वहां पर सेठ लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय, राजा, सब एक कतार में खड़े हैं और उस ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं और ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते हुए उसकी कुटिया में जाते हैं। ब्राह्मण अपनी दिनचर्या पूरी करता है, उसके बाद अपना ज्ञान देना शुरू करता है। तो वो जासूस जाकर इंग्लैंड में बताते हैं कि अगर भारत पे राज करना है तो एक व्यक्ति भारत में निर्धन सा दिखने वाला है, उसकी बड़ी मानता है इस देश में, या उस व्यक्ति के हालात ऐसे कर दें कि उसकी बात सभी सुनना बंद कर दें, तो हम इस देश पर शासन कर सकते हैं। तभी से ब्राह्मण वर्ग का पतन करवाने के लिए कार्य करना शुरू हो गया। मुगल भी आए थे, उन्होंने भी ब्राह्मणों को काटना ही पसंद किया कि इनकी बात ही सब सुनते हैं, सबसे पहले इनको ही काटो, इनके ही जनेऊ उतरवाओ, इनकी गर्दनें काटो, क्योंकि यही जो है ज्ञान धर्म का बांट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, समाज का सलाहकार उस समय ब्राह्मण था। यहां पर वर्ण व्यवस्था में मत जाइएगा, नफरत की श्रेणी में मत जाइएगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। एक अच्छा सलाहकार ही एक अच्छे समाज की संरचना कर सकता है, एक अच्छा परिवार का मुखिया ही एक अच्छा परिवार बना सकता है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने कह लो या मुगलों ने कह लो, अपने जासूस घुसाए ब्राह्मण बना के, और जो जातियों के नाम पर एक अत्याचार की प्रथा चलाई, वो फिर नफरत का रूप धारण कर गई। तो वो फिर जब पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर कई चीज़ें चली, तो बस ऐसे ही समाज का बंटाधार हो गया। तो चलो, ये बातें कहीं की कहीं निकल गई, मैं इस पर विषय पर नहीं आना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी देर तक अच्छा सलाहकार आपको नहीं मिलता, आप अपने शरीर पर सोना धारण करें। आप चने की दाल धर्म स्थान में बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले दान करते रहें।
केसर का तिलक लगाते रहें, गंगा स्नान करते रहें, अपने जठेरे, जठेरे मतलब होते हैं आपके पूर्वज, उनको माथा टेकते रहें, उनके जो भी दिन त्योहार आते हैं उनको माथा टेकें, और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। वो पुस्तक आपके धर्म विशेष की हो सकती है, ज्ञान की पुस्तकें हो सकती हैं, हमारे वेद, हमारे पुराण, ये सब चीज़ें इस श्रेणी में आ जाती हैं, जिससे कि विवेक शक्ति प्रबल होकर आपको जितनी देर तक अच्छा सलाहकार नहीं मिलता, आप अपने सलाहकार खुद बन सकें। लेकिन अच्छे सलाहकार की खोज छोड़िएगा मत। भगवान राम हो, चाहे हम कृष्ण भगवान की बात करें, अर्जुन की बात करें, हर किसी के सलाहकार रहे हैं। सलाहकार बृहस्पति का रूप होते हैं। जब ये अच्छा मिल जाए तो जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आ जाए तो आप उससे बच जाते हैं। आज बस यही कहना था। वीडियो कैसा लगा ये आप जाने। माता रानी की कृपा से इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा। जय माता दी।